सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आपकी बिंदुसार से रिलेटेड है। ठीक है, बिंदुसार के बारे में मैं आपको आज सिर्फ बेसिक जानकारी आप सभी को बताऊंगा बिंदुसार के बारे में। तो यहाँ पर बिंबसार से बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि बिंदुसार और बिंबसार दोनों अलग अलग हैं और नेम मिलता जुलता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, एक दूसरे का बिंदुसार का बिंबसार में लिख देना है और बिंबसार का बिंदुसार में लिख देना। ठीक है, इससे बिल्कुल भी भ्रमित आपको नहीं होना है साथियों। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि बात आती है, यहाँ पर जो बिंदुसार था वो राज 298 से 272 ईसा पूर्व इन्होंने राज किया था। और किस पर किया था? मौर्य राजवंश के राजा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे पुत्र थे। और बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार तथा अजात शत्रु और वरिसार भी कहा गया है, यानी इतने नाम से इनको जाना भी जाता था। और बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। ठीक है, बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। अब यहाँ पर साथियों बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं दुर्धरा के पुत्र बिंदुसार ने काफी बड़े राज्य का शासन संपदा में प्राप्त किया। उन्होंने दक्षिण भारत की तरफ भी राज्य का विस्तार किया। चाणक्य उनके समय में वे प्रधानमंत्री बनकर रहे और बिंदुसार के शासन में तक्षशिला के लोगों ने 2 बार विद्रोह किया। पहली बार विद्रोह बिंदुसार के बड़े पुत्र सुसीमा के कुप्रशासन के कारण हुआ था और दूसरे विद्रोह का कारण अज्ञात है, पर उसे बिंदुसार के पुत्र अशोक ने दबा दिया। उनके जो पुत्र थे अशोक ने इस कारण को दबा दिया था। अब यहाँ पर साथियों बात आती है कि बिंदुसार की जो मृत्यु हुई थी 272 ईसा पूर्व में हुई थी। कुछ तथ्य 268 ईसा पूर्व की तरफ भी इशारा करते थे, यानी 272 268। तो मैंने आपको बताया था 272 होगा राइट। ठीक है, आपका जो राइट आंसर होगा वो 272 होगा, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। ठीक है, और बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह प्रसिद्ध एवं पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं महान राजा अशोक के पिता भी थे। इस वजह से इनको कहा जाता है। इनका परिचय हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। परिचय यहाँ पर बात आती है कि बिंदुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी और एस्ट्राबो के अनुसार सैंड्रकोटस चंद्रगुप्त के बाद अमित्रोकोटिज उत्तराधिकारी हुआ, जिसे एथेनियस ने अमित्रोकातिस यानी संस्कृत अमितघात कहा है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि जैन ग्रंथ है राजवलिक थे में उन्हें सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार नाम हमें पुराणों में प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के रूप में वही नाम स्वीकार कर लिया गया है। पुराणों के अतिरिक्त परंपरा में प्राप्त नामों से उसके विजय होने की ध्वनि मिलती है। संभवतः चाणक्य चंद्रगुप्त के बाद भी महामंत्री बने रहे। और तिब्बत इतिहासकार तारानाथ ने बताया कि उसने पूरे भारत की एकता कायम की है। ऐसा मानने पर प्रतीत होता है कि बिंदुसार ने कुछ देश विजय भी किए हैं। इसी आधार पर कुछ विद्वानों के अनुसार बिंदुसार ने दक्षिण पर विजय प्राप्त की, किंतु यह समीचीन नहीं प्रतीत होता है। दिव्यावदान के अनुसार तक्षशिला में राज्य के प्रति प्रतिक्रिया हुई और उसे शांत करने के लिए बिंदुसार ने वहां अपने लड़के अशोक को कुमारामात्य बनाकर भेजा। जब वह वहां पहुंचा तो लोगों ने कहा कि हम ना बिंदुसार से विरोध करते हैं और ना राजकुमार से, हम केवल दुष्ट मंत्रियों के प्रति विरोध प्रदर्शन करते हैं। बिंदुसार की विजयों को पुष्ट करने अथवा खंडित करने के लिए भी कुछ भी परिणाम या प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ठीक है, कोई भी जो प्रमाण था वो उपलब्ध नहीं था। इतना अवश्य प्रतीत होता है कि उसने राज्य पर अधिकार बनाए रखने का प्रयास किया। सीरिया के सम्राट से इसके राजत्व काल में भी मित्रता कायम रही थी और मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस सीरिया
के सम्राट का दूत बनकर बिंदुसार के दरबार में रहता था। प्लिनी के अनुसार, साथियों यहाँ पर बात आती है कि प्लिनी के अनुसार मिस्र के सम्राट टालमी फिलाडेल्फस 285 से 247 ईसा पूर्व ने भी अपना राजदूत भारतीय नरेश के दरबार में भेजा था। यद्यपि स्पष्ट नहीं होता है कि नरेश बिंदुसार ही था। एथेनियस ने सीरिया के सम्राट अंतियोकस प्रथम सोटर तथा बिंदुसार के पत्र व्यवहार का उल्लेख किया है। राजा अमित्रघात ने अंतियोकस से अपने देश से शराब तथा सोफिस्ट खरीद कर भेजने के लिए प्रार्थना की थी और उत्तर में कहा गया था कि हम अपने पास शराब भेज सकेंगे, किंतु यूनानी विधान के अनुसार सोफिस्ट का विक्रय नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि बिंदुसार के कई लड़के थे। अशोक के 5वें शिलालेख में मिलता है कि उसके अनेक भाई बहन थे, सबका नाम नहीं मिलता है। दिव्यावदान में केवल सुशीम तथा विगत शोक इन 2 का नाम मिलता है और सिंहली परंपरा उन्हें सुमन तथा तिष्य कहा गया है। कुछ विद्वान इस प्रकार अशोक के 4 भाइयों की कल्पना करते हैं। जैन परंपरा के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। ठीक है, क्या था? माता का नाम दुर्धरा था। ओके, तो यहाँ पर आपके ये थोड़ा सा आपका इनका जो परिचय था, बिंदुसार का थोड़ा सा परिचय यहाँ पर था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो कि इम्पोर्टेंट भी था। ठीक है, तो इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी बिंबसार से भ्रमित नहीं होना, यानी बिंबसार और बिंदुसार नाम एक जैसे लगते हैं, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते होंगे, इस वजह से मैंने इसको डाल दिया यहाँ पर बीच में। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथी शेयर भी कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।